हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, आज है हमारा प्रैक्टिस सेशन 50। हमने हमारे 49 सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज है हमारा 50 सेशन। सो चलिए शुरू करेंगे। आज अपने 25 सेंटेंसेस देखेंगे और अपने 25 क्वेश्चंस को बनाएंगे, अपनी वोकैब, अपनी ग्रामर को स्ट्रांग बनाएंगे। सो उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी कि हम हमारा वोकैब 2.0 का सेशन भी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम हमारे सारे PYQs कवर करेंगे। हमारे उसमें क्या होगा, 10 तो हमारे सिनोनिम एंटोनिम आएंगे, 10 हमारे इडियम्स आएंगे और 10 हमारे OWS आएंगे, जिससे आपकी सारी प्रीवियस ईयर की सीरीज जो है कवर कर देंगे, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। हमने एक सीरीज चलाई थी जिसमें हमने वोकैब कराई थी, रेड बुक थी हमारी जो वर्ड पावर मेड इजी है, उसमें हमने सारी वोकैब कराई थी आपको। लेकिन ये जो सीरीज है हम सारी PYQs लाएंगे, उसमें आपको एक वर्ड का अच्छा मीनिंग देंगे, प्लस उसका सिनोनिम देंगे जो बार बार पूछे जाते हैं, और एंटोनिम देंगे। फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस कराएंगे और आपको OWS कराएंगे, जो भी सारे PYQs में कवर्ड हैं। तो ऐसे करके आपका ये वाला सेशन जो है, आपका प्रैक्टिस सेशन, ये तो चलता ही रहेगा, उसके साथ आपकी वोकैब की भी प्रैक्टिस होगी। तो ये जो आपका CGL आ रहा है, 2024 आ रहा है, इसमें आप अच्छे से जो टारगेट लेकर चल रहे हैं, हम आपकी मदद करने वाले हैं। तो इसके साथ साथ हमारे इंग्लिश में तो प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं, ये शाम को 8 बजे डलेंगे। और जो हमारा वोकैब 2.0 है, मंडे से इसी चैनल पर हमारा 6 बजे डलेगा। तो उससे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, प्लस आपके सेशन से भी आपको हेल्प मिल रही होगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वोकैब से भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है, देखिएगा आप। तो हमारी इंग्लिश में तो हम ये करके चल रहे हैं, प्लस आपके लिए मैथ्स में हम प्रैक्टिस सेशंस लगाए हैं, हमने चलाए हैं, जो आपको गौरव सर कराते हैं हमारे चैनल पर। उससे भी आपको सेशंस में आपको बेनिफिट मिल रहा होगा। सो देखिए, इंग्लिश का चल रहा है, आपका मैथ्स का चल रहा है। मैथ्स में वे सारे सिंपल ट्रिक्स के साथ कराते हैं, बेसिक भी पढ़ाते हैं और ट्रिक्स भी बताते हैं आपको, तो वो भी आपके लिए बेनिफिट करेगा ही करेगा। तो ठीक है, आज का हमारा सेशन शुरू करते हैं। सेशन कौन सा हमारा 50। पहला क्वेश्चन किसका होता है हमारा, स्पॉट द एरर का। इट इज सेड दैट फॉर्च्यून फेवर द ब्रेव। तो ठीक है, यहाँ पर इट इज यूज किया गया, यानी कि प्रेजेंट में है सेंटेंस। अब देखो, फॉर्च्यून यूज किया गया, फॉर्च्यून के सब्जेक्ट है, फॉर्च्यून के साथ हमारा फेवर यूज किया गया है। फॉर्च्यून फेवर यूज कर रहा है, और फेवर हमारा जो वर्ब है, वो वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के होने की वजह से क्या लेगी, एस और ES लेगी। तो इसकी कमी थी यहाँ, तो किस पार्ट में एरर हो गया, C पार्ट में। अब देखो, ये दिख जाएगा एकदम से, लेकिन गलती कहाँ होगी, ये किस पार्ट में एरर है, C। अब देखो, C होगा ना, C लगा दोगे ऐसे, यहाँ पे गलती हो जाएगी, 2.5 नंबर एकदम से जाएंगे। देखो C है ना, तो आपको ढूंढना है C कहाँ लिखा हुआ है। ऑप्शन में C यहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन B टिक होगा। C, ये वाला C देखना है, ना कि ये वाला C। काफी बार मिस्टेक्स हुई है आपसे, क्या मुझसे भी हुई होगी, तो ये मिस्टेक अवॉइड करनी है, ध्यान से देखना है। C ऑप्शन यहाँ देखना है और फिर B लगाना है, मतलब अपने कंप्यूटर में जहाँ पे भी आपका टेस्ट चलेगा, मॉक या फिर अपना मॉक में भी, और जो पेपर देते टाइम भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। स्पॉट द एरर 2 MTS का पूछा हुआ है। द फाइट ऑफ द कोबरा एंड द मंगूज। देखो, दो लोगों की फाइट बताई हुई है, द फाइट ऑफ द कोबरा एंड मंगूज। देखो, ऑफ जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, फाइट सिंगुलर है इसलिए इज लगाया है। ये क्या है, हमारा ग्रामर का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। इज अ क्लासिक ड्रामा ऑफन सीन इन इंडिया। तो देखो, इज क्या है, प्रेजेंट में चल रहा है, सेंटेंस किस में चल रहा है, प्रेजेंट में। अब देखो, उसके बाद एंड द आउटकम वॉज, देखो आउटकम बताया है, तो सेंटेंस तो किस में चल रहा है, हमारा प्रेजेंट में चल रहा है, तो प्रेजेंट में ही देगा ना जवाब भी। तो आउटकम वॉज क्या है, हमारा पास्ट में चला गया, तो यहाँ हो गया एरर। हमारा स्टार्टिंग किससे थी, प्रेजेंट थी भाई, और लास्ट में इन्होंने एंडिंग दी थी वॉज से, तो हमें मिल गया हमारा एरर। किस पार्ट में है ये, एंड द आउटकम, यहाँ वॉज की जगह इज होना चाहिए था, मिल गया हमें हमारा एरर। इसके बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, विच इज हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट। CHSL का पूछा हुआ है, CHSL के पेपर चल रहे हैं, सो अच्छे से देखिएगा। शी कैन ड्रॉ वेरी वेल एंड जस्ट एज क्रिएटिव। तो जो एज क्रिएटिव है, इसको हमें चेंज करना है। देखो, जो हमारे ये वर्ड्स होते हैं, एंड और बट, ये क्या काम करते हैं, दो सेंटेंसेस को या दो चीज़ों को कनेक्ट करने का काम करते हैं हमारे। तो ये जो चीज़ें कनेक्ट करती हैं, तो दो चीज़ों को सेम उसमें बताने का काम करती है। अब देखो, यहाँ पर ये एंड है, ये कनेक्ट कर रहा है एक तो वेल को, ये वेल क्या है, हमारी एडवर्ब है, तो ये वेल को कनेक्ट कर रहा है। उसके बाद जो चीज़ कनेक्ट करेगा वो भी तो हमारी एडवर्ब ही होनी चाहिए। तो ना तो यहाँ पे क्रिएटिव एडवर्ब है, ना ये एज क्रिएटिवर है,
और ना ये क्रिएटिव देन है, तो यहाँ पे एडवर्ब क्या होगा हमारी बी, यानी जस्ट एज क्रिएटिवली। और आप इसको रीड करेंगे, जिसकी रीडिंग हैबिट अच्छी है वो भी समझ जाएगा, शी कैन ड्रॉ वेरी वेल एंड जस्ट एज क्रिएटिवली। तो ऐसे भी आपको समझ में आ रहा होगा जिसकी रीडिंग सही है। तो ये 3 वर्ड है, ध्यान रखिएगा, कनेक्ट करने का टाइम काम करते हैं। एंड किसको कनेक्ट कर रहा है, हमारा वेल को, और ये क्रिएटिवली को, ये भी क्या है हमारी एडवर्ब है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। चलते हैं अपने नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं रीड करती हूँ। द फ्लेम्स caught so quick that I had no time, ये टाइम है ना, टाइम, नो टाइम टू थिंक, यानी इतनी तेजी से लपटे फैल गई है, मतलब कैच कर ली कि मेरे को सोचने का मौका ही नहीं मिला। तो द फ्लेम्स कॉट, कॉट क्या है हमारी कैच की सेकंड फॉर्म है, यानी एक वर्ब है, और वर्ब को मॉडिफाई करने का काम कौन करता है, एडवर्ब करता है। देखो कॉट सो, अब यहाँ पर क्या है, क्विक है, और इसको ये क्या करेगा, हमारा ये वर्ब है, और इसको ये क्या करेगा, मॉडिफाई। वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है। तो क्विक की जगह हमारा क्या आना चाहिए, क्विकली, क्विकली। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, क्विकली आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हमारे 5th क्वेश्चन की ओर, विच इज हमारा नरेशन। नरेशन रीड करिए। रवि सेड आई मेड सेल दिस टाई, तो ठीक है, अपना रवि सेड दैट आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे, तो देखो तीनों में सेम है। अब देखो इसके बाद दिस का क्या हो जाता है, दैट हो जाता है, तो जहां दिस है वो हटा दो, देखो एक ऑप्शन हमारा हट गया, दिस, ये देखो ये हट गया। अब आय का क्या होगा, रवि अपने बारे में बता रहा है, जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, रवि के लिए ही यूज कर देंगे। देखो यहाँ आय है। अब 2 ऑप्शन बचे, मे किस में चेंज हो जाएगा, हमारा माइट में चेंज हो जाएगा, तो मे का माइट हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट लग जाएगा। देखो 2 ऑप्शन आपने रिमूव कर दिए, एक आपने थोड़ा सा मे का पता चल गया आपको कि मे का माइट होगा, ऐसे करना है आपको। नेक्स्ट हमारा चलते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस की ओर, देखते हैं। द गारमेंट बिजनेस हैज मेड आर्ची रिच, ठीक है, तो गारमेंट बिजनेस जो था आर्ची को रिच बना दिया। हैज मेड यानी हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये क्या होगा हमारा, जब इसको चेंज करेंगे तो ये हमारा चेंज हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। क्या लग जाएगा, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि हम आपको बता रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें आपको ग्रामर का पोर्शन कवर करा रखा है चैनल पे, आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस वो बच्चे कर सकते हैं जिनका सब कुछ सिलेबस कंप्लीट हो। हाँ, अपने आपको यहाँ पर देखने आ रहे हो कि हाँ हम कितना कर सकते हैं, तो कोई नहीं, लेकिन सीखने वाले भी कहीं से कुछ ना कुछ सीख ही लेते हैं। तो देखो क्या है, आर्ची हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, आर्ची के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, सिंगुलर है, हैज बीन। अब देखो हैज बीन कहाँ है, पहले ही ऑप्शन में है, अपना ठा करके लगा दो टिक। नेक्स्ट चलते हैं हमारा पैराजंबल, हायर सेकेंडरी में पूछा हुआ है शिफ्ट 2 में। आइए इसको देखते हैं, हमारा क्या है। देखो डी से स्टार्टिंग है, ए से स्टार्टिंग है, बी से है, यानी सी से स्टार्टिंग नहीं है। ठीक है, एक बार देखते हैं अपना डी से, ए से 2 बार है तो ए से स्टार्ट करते हैं। आई वॉज टेकिंग अ स्ट्रोल अलॉन्ग द बीच व्हेन आई केम अक्रॉस अ हीप ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, यानी मैं घूम रहा था, टहल रहा था कहाँ पर, बीच के पास, जब मैंने आकर देखा कि प्लास्टिक का वेस्ट, मतलब केम अक्रॉस मतलब आना, ये एक फ्रेजल वर्ब है। जब मैंने प्लास्टिक वेस्ट देखा, हीप ऑफ प्लास्टिक वेस्ट यानी कूड़े का ढेर। फिर उसके बाद ए के बाद देखो डी दे रखा 2 ऑप्शन में, तो इसके साथ जाएंगे। एडजेसेंट इंडस्ट्री थी वहां पे, उन्होंने वो डंप करा हुआ था वो वेस्ट, हैज डम्प द वेस्ट व्हिच वाज फ्लोटिंग, वो जो है वो वेस्ट जो है फ्लोट कर रहा था वाटर में, देयरफॉर पॉल्यूटिंग द सी वाटर, वहां पर सी होगा तो वो सी वाटर को पॉल्यूट कर रहा था, वो डंप यानी वो वेस्ट। ठीक है, अब देखो डी के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन है, बी सी या सी बी। अब देखो हम दोनों को रीड करेंगे। सम चिल्ड्रन केम टू क्लीन द बीच, कुछ बच्चे बीच को क्लीन करने आए हुए थे। सीइंग द डम्प्ड वेस्ट, ठीक है, उनको उन्होंने बच्चों ने डम्प वेस्ट देखा, उसको क्लीन करने आए हुए थे। बी देखो, रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ रिमूविंग द वेस्ट, मतलब जो ये वेस्ट है इसको रिमूव करने का जो रियलाइजेशन है, जो इंपॉर्टेंस, इसको रियलाइज करके आई ज्वाइन देम, मैंने उनको ज्वाइन करा। यानी कि पहले उसने बच्चों को देखा, बच्चों को देखकर उसको रियलाइजेशन हुआ कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कि हम इसको क्या करें, रिमूव करें इस वेस्ट को, तो मैंने उन्हें ज्वाइन कर लिया। जैसे आप देखते हो मेरे मम्मी पापा काम कर रहे हैं, कुछ भी है तो आप उन्हें ज्वाइन करोगे, पहले देखोगे, तो पहले आपने बच्चों को देखा, यानी उस आदमी ने पहले बच्चों को देखा, यानी सी पहले आएगा और बी बाद में। यानी अगर ये भी नहीं पता है तो सी के बाद बी आ रहा है, ये कंफर्म है। 4 ऑप्शन में सी के बाद बी लगातार यही आ रहा है, तो डी ऑप्शन सही है हमारा।
नेक्स्ट क्या है, पैराजम्बल CHSL का पूछा हुआ है, टायर 2 का। आइए देखते हैं। देखो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है हमारी, स्टार्टिंग हो रही है बी से, ए से, डी से, ठीक है, तो सी से नहीं है स्टार्टिंग। तो पहले बी देखते हैं। ही इज मेनली, ही किसी की बात चल रही है, यानी कि हमने यहाँ प्रोनाउन यूज किया, यानी कि किसी की बात चल रही है। ही इज मेनली ऑक्यूपाइड इन मेनली रिमूविंग द ऑब्स्टिकल्स विच हिंडर द फ्री एंड एम्बेरसमेंट एक्शन ऑफ दोज अबाउट हिम, एंड ही कॉन्कर्स विद द देयर मूवमेंट्स रादर देन टेक्स द इनिशिएटिव हिमसेल्फ। देखो बी से स्टार्टिंग पढ़ी है, ही से स्टार्टिंग है। डी से देखो, हिज बेनिफिट्स, किसी चीज के बेनिफिट्स बताए हैं, हिज मतलब उसके, हिज बेनिफिट्स, ठीक है, may be considered as a parallel to what are called comforts or convenience in arrangements of a personal nature like an easy chair or a good fire। तो देखो डी से बता रखे his benefits, ए हो गया, डी हो गया हमारा, बी हो गया। अब ए से पढ़ लेते हैं एक बार। इट इज ऑलमोस्ट अ डेफिनेशन ऑफ अ जेंटलमैन। एक जेंटलमैन की डेफिनेशन क्या कहती है, टू से ही इज वन हु नेवर इन्फ्लिक्ट्स पेन। तो देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और एक जेंटलमैन के बारे में बताया जा रहा है, तो ए से सही जा रहा है। उसके बाद देखो ए में, ए वाले ऑप्शन को पकड़ के चले अगर हम, ए के बाद बी, ही इज मेनली ऑक्यूपाइड, यानी उसकी बात चल रही है, तो ए के बाद बी बिल्कुल फॉलो कर रहा है। फिर उसके बाद उसकी जो क्वालिटीज बताते बताते, द ट्रू जेंटलमैन इन लाइक मैनर केयरफुली अवॉइड्स वट एवर मे कॉज अ जार और अ जॉल्ट इन द माइंड्स ऑफ दोज विद whom ही इज कास्ट। यानी कि ए बी सी डी बिल्कुल सही बन रहा है। उसके बाद में उसके बेनिफिट्स बता रखे हैं। तो पहले तो हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए, और सब्जेक्ट हमें कहाँ से मिल गया, जेंटलमैन से मिल गया, तो बी लग गया ऑप्शन। 9th चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक की ओर। हमारा सीजीएल का पूछा हुआ है, देखो ठीक है। देयर आर प्लेइंग सॉन्ग सो डैश नेबरहुड इज दैट द एंटायर डिस्टर्ब, क्या लिखा हुआ है ये, देयर आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग सॉन्ग्स सो डैश, दैट द एंटायर, यहाँ पे ना ये कट हो जाएगा देखो, दैट द एंटायर, फिर आएगा नेबरहुड, फिर आएगा डिस्टर्ब्ड, एंटायर नेबरहुड। भाई गलती हो गई हमसे भी, ठीक है, हो जाती है कभी कभी दिक्कत। एंटायर, द एंटायर नेबरहुड इज डिस्टर्ब, ठीक है, तो ये बनेगा सेंटेंस। दे आर प्लेइंग सॉन्ग्स, मतलब वे लोग जो थे सॉन्ग्स को बहुत ज्यादा तेजी से कर रहे होंगे। अब देखो 4 ऑप्शन है, लॉर्ड, लव्ड, लॉर्ड। देखो लॉर्ड पूजना किसी को, लव प्यार, और लॉर्ड क्या होता है, प्रेज करना, और लाउड मतलब बहुत तेज। और यहाँ पर प्लेइंग सॉन्ग्स, और सॉन्ग्स को लाउड प्ले किया जाता है, तो दैट द एंटायर, जो पूरे पड़ोसी थे वो डिस्टर्ब हो चुके, तो लॉर्ड आएगा। इसके बाद चलते हमारे नेक्स्ट, सीजीएल का ही पूछा हुआ है। देयर आर रोज ऑफ चेयर्स ऑन आइदर साइड ऑफ द डैश। तो देखो आई विल का, आई डबल एल का मतलब है आई विल, इजले का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, और ये जो है एसले, ये होता है 2 रोज के बीच में जो गैप होता है, ठीक है। तो देयर आर रोज ऑफ चेयर्स एंड ऑन आइदर साइड ऑफ द एसले, तो एसले लग जाए इसका परफेक्ट आंसर। इसके बाद चलते हैं हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। अपना कॉपिंग समवन एल्स वर्क एंड ट्राइंग टू सबमिट इट एज योर ओन। तो जब बचपन में थे, जब हमें प्रोजेक्ट दिए जाते थे, तो दोस्त क्या दिया जाता था, हॉलीडे होमवर्क दिया जाता था। तो एक दिन पहले जब याद आता था कि आज तो हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करना है क्योंकि कल से स्कूल जाना है, तो भाई 2-3 दिन पहले अपने दोस्त का होमवर्क लिया और सारा वही टीप दिया और फिर उसको सबमिट कर दिया। तो ये वही बात है जो हम सब कुछ कर चुके हैं, जो ये चीज़ें हम कर चुके हैं अपने बचपन में। तो यानी कि दूसरे का डेटा जो वर्क है कॉपी कर कर उससे अपना समझा, अपना बताकर सबमिट कर चुके हैं। तो सबने किया होगा ये काम, किसी ना किसी सब्जेक्ट में पक्का किया होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लेगियरिज्म। इसको बोलते हैं दूसरे का काम, दूसरे का डेटा चोरी कर कर उसे अपने नाम से दिखाना या फिर सबमिट करना। तो ये होता है मेरा प्लेगियरिज्म। प्रियम्बल क्या होता है, एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि ब्रीफ ओवरव्यू देती है किसी के बारे में, कॉन्टेक्स्ट के बारे में। पॉलीगैमी होती है एक इंसान जो है 2 शादी कर लेता है जब। एक्सटेम्पोर क्या होता है, बिना तैयारी के कोई चीज़ करे। अगर बिना तैयारी के मैम बोल दे एक स्पीच दे दो, बिना तैयारी के अगर मैम बोल दे एक डांस परफॉर्म कर दो, एक सॉन्ग परफॉर्म कर दो, कभी भी बोल देती है भाई टीचर, तो प्लेगियरिज्म इसका आंसर है। 12th देखिए, फेल टू फंक्शन नॉर्मली, जो चीज़ नॉर्मली फंक्शन ना करे। माल ट्रीट का मतलब क्या होता है, जो दूसरे को क्रूअल वे में ट्रीट करता है। मैंगल का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना। मैनिपुलेट का मतलब इन्फ्लुएंस करना, उसका डिसीजन चेंज करना।
माल फंक्शन क्या होता है? फेल टू फंक्शन नॉर्मली। इसके बाद इडियम कप ऑफ टी, तो ऐसे बोलते हैं ना, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, यानी ये मेरे बस की बात नहीं है या मेरे उस मतलब की बात नहीं है। तो लॉन्ग हर्ट डिजायर, अ कप ब्रिमिंग विद टी, ये तो बिल्कुल नहीं हुआ। फेवरेट पास टाइम, नो। समथिंग वन लाइक्स एक्सेल्स इन, यानी कि जो चीज़ कोई पसंद करता है, तो कप ऑफ टी वो होती है जो चीज़ पसंद करता है कि हाँ ये मेरी कप ऑफ टी है, यानी मेरी पसंद की चीज़ है। अगर मैं बोलूँ दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, तो यानी ये मेरी पसंद की चीज़ नहीं है। नेक्स्ट क्या है हमारा 14th है, द काउंसिल प्रेसिडेंट इज नोन टू प्ले डेविल्स एडवोकेट ऑफन। तो जो काउंसिल का प्रेसिडेंट है वो किस लिए जाना जाता है? टू प्ले डेविल्स एडवोकेट, यानी कभी कभी वो कैसा काम करता है? टू प्ले डेविल्स एडवोकेट, यानी वो क्या करता है? आर्ग्यू करता है अपने लिए फालतू के लिए आर्ग्यू करता है। देखो, टू अलाउ अदर्स टू राइज, दूसरे को ऊपर उठने देता है, नहीं। टू प्ले रिस्की गेम्स, नो। मेक वंस ओन डेस्टिनी, बिल्कुल गलत। सी ऑप्शन देखिए, टू आर्ग्यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, यानी वो आर्ग्यू करता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, सी ऑप्शन। इसके बाद आ चुके हैं अपने सिनोनिम की ओर। आई एम ईगर एंड हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ, टू विजिट द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ दार्जिलिंग नेक्स्ट मंथ विद माई फैमिली। तो भाई दार्जिलिंग घूमने जा रहा है, जो भी है, जा रहा है, जा रही है नेक्स्ट मंथ अपनी फैमिली के साथ। तो ईगर है, हैप्पी है। कीन का बताना है सिनोनिम। कीन का मतलब होता है एक्साइटेड, एंथुसियास्टिक, खुश, एकदम एक्साइटेड। ऑप्शन देखते हैं, ब्यूटीफुल सुंदर होता है, विजिट कहीं जगह जाना, हैप्पी खुश, ईगर का मतलब होता है एक्साइटेड, फुल ऑफ एक्साइटमेंट। नेक्स्ट चलते हैं हमारे एक और सिनोनिम की ओर। द गेस्ट वॉज हैकल्ड बाय द एक्सपेक्टेटर्स। तो जो गेस्ट थे, एक्सपेक्टेटर्स यानी दर्शक जो थे, उन्होंने गेस्ट को हैकल्ड किया। हैकल्ड यानी कि थोड़ा इंटरप्टली हैरेस्ट किया, थोड़ा बदतमीजी से बात करी, थोड़ा सा परेशान किया, या फिर हैरेस समझ लो, ठीक है, हैकल्ड। ऑप्शन देखो, काम, शांत है, बिल्कुल शांत है। काम के दो सिनोनिम याद रखिएगा, काम और पीस के, इंपॉर्टेंट है बहुत। ट्रैंक्विल, जितनी बार आएंगे मैं उतनी बार बताऊंगी। ट्रैंक्विल, सेरेनिटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछे गए हैं। इसके बाद एडिड और हेल्प्ड का मतलब क्या होता है? दूसरे की मदद करना, सपोर्ट करना। तो दो तो पहले ही कट हो गए। एडिड मतलब सपोर्ट और हेल्प, काफ़ी बार पूछा गया है एडिड भी। हेल्प का मतलब तो आप बता ही दोगे, लेकिन एडिड आएगा। एडिड होता है हेल्प या सपोर्ट करना। टॉन्ट मारना यानी किसी को जली गटी सुनाना, दुखी करना, परेशान करना, कुछ कुछ बोलना। तो देखो इसका क्लोज मीनिंग ये जा रहा है, परफेक्ट मीनिंग ये जा रहा है, टॉन्ट मारना, ठीक है। तो काम नहीं होगा, ये दोनों वैसे ही कट गए, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा एक और एंटोनिम, हिज डेलिब्रेट एक्टिविटीज ब्रॉट हिम फेम, यानी उसकी डेलिब्रेट एक्टिविटीज ने उसको क्या ला कर दिया? फेम, यानी मशहूर हो गया, फेमस हो गया, पॉपुलर हो गया, अच्छे वे में, यानी पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव ढूंढना है हमें। डिसऑनर यानी कि उसकी इज्जत नहीं हुई है, उसको बदनाम किया जा रहा है, वो गलत चीज में, गलत चीज है, यानी नेगेटिव वर्ड। सौरो क्या होता है? मेरा दुखी, ये तो हमें पता है, दुखी है, सौरो है। रिस्पेक्ट, किसी की इज्जत करना। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? कोई भी काम करने के लिए जो एबिलिटी होती है, फिजिकल एफर्ट होता है, कोई भी चीज़ का एफर्ट होता है, वो जो इंसान के अंदर होता है। तो देखो, फेम मतलब किसी चीज़ के लिए फेमस है, डिसऑनर मतलब बदनाम है, डिसऑनर कर रखा है, तो डिसऑनर लग जाएगा। इसके बाद चलते हैं एक और एंटोनिम की ओर। हमारा एंटोनिम क्या है? इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब है जो जल्दी से अभी होने वाला, एकदम लाइकली टू हैपन वेरी सून, मतलब अभी होने वाला हो। नियर मतलब अभी होने वाला, पास में है। अनस्टॉपेबल, जिसे कोई रोक नहीं सकता, प्रिवेंट नहीं कर सकता, स्टॉप नहीं कर सकता। डिस्टेंट में यानी कि दूर है, बहुत दूर है। इम्पेंडिंग, अबाउट टू हैपन, यानी ये भी अभी होने वाला है, अभी, ठीक है, ये भी अभी होने वाला है, ये भी पास में ही है, बिल्कुल पास। ये दूर है, बहुत ज़्यादा दूर, ऐसे लिखते हैं ना दूर हम इंग्लिश में जब चैट करते हैं। और ये अनस्टॉपेबल, इसे रोक नहीं सकते। तो देखो, अभी अभी अभी, पास, तो दूर क्या हो गया इसका? एंटोनिम। 18 क्वेश्चंस हो चुके हैं गाइस हमारे। 19 की ओर चलते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड बहुत बताना है। बूजीनेस, ऐसे पढ़ते हैं इसको, बूजीनेस, BUSINESS। टेरिटरी बिल्कुल सही है, ये भी सही है। एक्सीलेंस भी सही है। एक्नॉलेज गलत है हमारा, एक्नॉलेज की सही स्पेलिंग में लिखती हूँ, ACKNOWLEDGE, ठीक है। तो ये है हमारे एक्नॉलेज की स्पेलिंग, इसको याद रखिएगा। और आप ना ऐसा करा करिए, जो गलती स्पेलिंग में होती है वही नहीं, बाकी जो 4 स्पेलिंग विधियाँ होती है ना, उनको भी याद किया कीजिए। क्योंकि कभी मान लो ये वाली पूछी है, उठा करके ये वाले पूछ लेगा, इसमें 2 आ रहे, एक गायब कर देगा, पता भी नहीं चलेगा। तो यानी जितनी स्पेलिंग्स हो सके, जितने वर्ड्स हो सके, खासकर हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक बार इंग्लिश मीडियम वाले तो पढ़ के आ चुके हैं, फिर भी उनको दिक्कत तो होती है देखो, पर फिर भी रिवाइज रिवाइज रिवाइज।
लर्न लर्न लर्न, ठीक है। लास्ट स्पेलिंग क्या है हमारी, एमटीएस की पूछी हुई। द हैंडलूम शॉप एट द रिंग रोड हैज मेनी काइंड्स ऑफ बैग्स सच एज पेपर, लेदर, क्लोथ एंड कैनवस। तो पेपर की स्पेलिंग सही है मेरे, लेदर की सही है, क्लॉथ की सही है, कैनवस गलत है। कैनवस की स्पेलिंग होती है CANVA। तो यहाँ तक के गाइस हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे। चलते अपने क्लोज टेस्ट की ओर। तो रीड करते हैं क्लोज टेस्ट अपना किसके ऊपर है। इफ देयर वाज सच अ थिंग एज परफेक्ट फूड, अगर कोई चीज है जो एक परफेक्ट फूड है तो वो क्या है, एग्स वुड बी अ डैश। एग्स को क्या बोला जाएगा, एग्स बोले जाएंगे कि वो एक परफेक्ट फूड है। मतलब एक फूड में जो चीज होनी चाहिए वो एग्स में होती है, ऐसा ये बोल रहे हैं। तो एग्स वुड बी अ डैश व्हाट, compete, क्विकली, कंटेंट या कंटेंडर। तो कंटेंडर क्या होता है, कंटेंडर होता है कोई भी चीज जो किसी चीज से कॉम्पीट करे और वो अचीव कर ले, कोई चीज अचीव करने के लिए। तो देखो एग्स क्या है, इससे कॉम्पीट कर रहे हैं, वर फूड से कम्पीट कर रहे हैं यहाँ पे एग्स को। तो वो कंपटीशन में फर्स्ट आ गया, अचीव किया, कर लिया है उसने। तो यानी कि जो एग्स हैं वो फूड से कंपैरिजन में बेस्ट हैं, एक अपने आप में सारा फूड है, ठीक है। कंटेंडर नेक्स्ट, दे आर रेडिली अवेलेबल, वो रेडिली अवेलेबल होते हैं, इजी टू कुक, कुक के लिए इजी होता है, एकदम कुक कर सकते हैं, अफोर्डेबल होते हैं प्राइस में, एंड पैक्ड डैश प्रोटीन, वो प्रोटीन से भरपूर होते हैं। तो पैक्ड फॉर फूड या विद प्रोटीन, फॉर प्रोटीन, ऑन प्रोटीन या एट प्रोटीन। तो पैक्ड विद प्रोटीन यानी प्रोटीन से भरपूर होते हैं एग्स, बी ऑप्शन लग गया। एग्स तो खाते होंगे आप लोग, पता होगा। एन एग इज मेंट टू बी समथिंग दैट हैज ऑल, मतलब एक एग को ऐसा मान जाता है जिसके अंदर राइट इंग्रेडिएंट्स होते हैं एक ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए, ठीक है। पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी न्यूट्रिएंट डेंस, यानी कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ईट एग अलोंगसाइड अदर फूड कैन डैश, मतलब ईटिंग एग, जो हम एग खाएं अलोंगसाइड अदर फूड, और फूड को छोड़ के, कैन डैश अवर बॉडीज एब्जॉर्ब मोर विटामिन्स टू, मतलब जो वो एग्स खाए फूड को छोड़कर तो वो क्या अलाउ करता है हमारी बॉडी को, टू कैन डैश अवर बॉडीज एब्जॉर्ब, मतलब हमारी बॉडीज ज़्यादा क्या करती है, विटामिन्स एब्जॉर्ब करती है, मोर विटामिन्स एब्जॉर्ब करती है अगर हम फूड के साथ साथ एग खा लें। तो क्या है, कैन डैश, इंटेरोगेट, अबेट, क्वेश्चन, हेल्प, तो हेल्प करती है हमारी बॉडी को एग। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिख रहे, एक स्टडी ने क्या बताया, दैट एडिंग एन एग, अगर हम एग को ऐड कर दे अपनी सैलड में, कैन इंक्रीज हाउ मच विटामिन ई वी गेट फ्रॉम द सैलड। वन स्टडी found that adding an egg to a salad can increase how much vitamin E we get from the salad। अच्छा, विटामिन ई बढ़ा देती है, जितना हमें सैलड से मिलता है उससे ज़्यादा एग से मिल सकता है। बट फॉर डेकेड्स से माना जाता है कि ईटिंग एग्स ऑल्सो बीन अ कॉन्ट्रोवर्शियल, ये मतलब डेकेड्स से बात चल रही है, डेकेड एक पीरियड होता है 10 सालों का, ठीक है। तो उससे बात चल रही है जो ये एग्स को खाना है एज ऑल्सो बीन कॉन्ट्रोवर्शियल इशू रहा है ड्यू टू देयर डैश, किसकी वजह से, ड्यू टू देयर डैश कोलेस्ट्रॉल कंटेंट विच सम स्टडीज, मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है इसमें, लो है, मीडियम है, हाई है, आइडियल है। देखते हैं कैसा है, अभी आगे से पता चलेगा। कोलेस्ट्रॉल कंटेंट विच सम स्टडीज हैव लिंक्ड टू एन इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज। तो देखो हाई कोलेस्ट्रॉल होगा तभी तो रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज होगा, यानी कि हार्ट डिसीज का रिस्क ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि उसमें जो कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा होगा। क्या कहना चाह रहा है जिसने, राइटर ने लिखा है कि जो ये हम एग्स खाते हैं वो एक कंट्रोवर्शियल इशू रहा है क्योंकि इसमें बोला जाता है कि हाई कोलेस्ट्रॉल है जिससे हार्ट डिसीजेस के चांसेस बढ़े हैं। फिर उसके बाद येलोइश फैट जो होता है, येलोइश फैट प्रोड्यूस इन अवर लिवर, मतलब एक येलोइश फैट अपने लिवर में, अपनी इंटेस्टाइन्स में प्रोड्यूस होता है, कैन बी फाउंड इन एवरी वन ऑफ आवर बॉडी सेल, और वो हमारी बॉडी सेल में भी पाया जाता है। वी डैश थिंक ऑफ इट, यहाँ पर 5 आएगा, 1 मिनट के लिए तो चेंज कर देती हूँ, फिर ना दिक्कत हो जाएगी वरना, ठीक है। आप रीड कीजिए इतना, ठीक है। वी डैश थिंक ऑफ इट एज बैड, हम उसको गलत समझते हैं, बट कोलेस्ट्रॉल इज अ क्रूशल बिल्डिंग ब्लॉक इन आवर सेल मेम्ब्रेन्स, जो ये कोलेस्ट्रॉल है एक क्रूशल बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी सेल मेम्ब्रेन्स में,
इट इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर द बॉडी, ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है टू मेक वाइटामिन डी, ये हमारी वाइटामिन डी प्रोड्यूस करता है। एंड द हॉर्मोन्स, और हॉर्मोन्स कौन कौन से प्रोड्यूस करता है, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन फॉर द बॉयज़ एंड ऑस्ट्रोजन फॉर द गर्ल्स। ठीक है, तो वी डैश थिंक, क्या थिंक करते हैं, कैसे थिंक करते हैं, नॉर्मली, रिमोटली या एक्साइटेडली या इंटरमिटेंट। तो नॉर्मली मतलब कॉमनली सोचते हैं कि ये जो है बैड है, बट जो कोलेस्ट्रॉल है ये क्रूशल यानी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी सेल मेम्ब्रेन के लिए, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर है। वो किस लिए ज़रूरत होता था, विटामिन डी के लिए और हॉर्मोन्स के लिए। सो ये है हमारा नॉर्मली सोचते हैं। तो आई होप आपको इस हमारा जो ये है क्लोज टेस्ट समझ में आया होगा, आप इसको बना पाए होंगे और 5 इंटू 2 10 मार्क्स आपके आए होंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।